जय हिंद, नमस्कार। कैरियर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, आवेशित चालक या खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 पॉइंट पर निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 और 2021 दोनों ही में आया हुआ है, उसके बाद और आया था। ठीक, देखिए इसके बाद एक ही टॉपिक और बचेगा, फिर कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद न्यूमेरिकल 3-4 दिन में हो जाएगा, तब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। देखो, आवेशित चालक या खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हेडिंग को ही देखना। आवेशित चालक बोला है या तो खोखला चालक। खोखला का मतलब जानती हो, जो पूरी तरह से बाहर से कवर्ड है और अंदर से पूरा खाली है, वो खोखला। जैसे एक बॉक्स रहता है ना, तो बॉक्स चारों तरफ से बंद रहता है लेकिन अंदर में कुछ नहीं रहता, खाली है, वो है खोखला। समझ में आया? पूरी तरह से पैक नहीं रहना चाहिए। और आवेशित चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें क्या रहे, आवेश रहे। समझ में आया? पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब कोई आवेशित चालक को अपन क्या देते हैं, जब कोई चालक को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, मतलब आवेशित करते हैं, तो उसके पूरे पृष्ठ पर जो आवेश है समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो ये कोई गोला है, अब इसको हमने क्या किया, बाहर से आवेशित किया कोई भी तरीके से, तो इसके पूरे सरफेस पर, पूरे पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। समझ में आया? थ्योरी क्या लिखेंगे, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब देखो दूसरा, हमने 2 गोला बनाए हैं लेकिन इन गोलों का अभी वर्णन नहीं किए हैं, करेंगे। देखो, ये छोटा सा गोला है शुरुआत में, इस गोले का केंद्र क्या है, ओ, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। दोनों में अंतर रखना, ये आर और इस आर में। इस आर का मतलब त्रिज्या हो गया और ये आर त्रिज्या नहीं होगा। स्मॉल आर कब लेते हैं, ऐसा बिंदु जहां पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दूरी बताने के लिए। वो बिंदु से कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, पी, तो इसकी दूरी हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल आर। अभी तक जितना भी व्यंजक पढ़े, कहीं कैपिटल आर लिए हो क्या? सब में दूरी ज्ञात करने के लिए क्या लेते हैं, स्मॉल आर। और ये आर क्यों लिए, क्योंकि ये क्या है, गोले की त्रिज्या। समझ में आया? तो माना आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय चालक है। माना आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय चालक, जिसके केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया थ्योरी? ठीक, अब देखो 3 प्रकार से निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक, जब गोले के बाहर रहेगा तब, कौन, बिंदु पी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कहां करते हो, पी पर करते हैं। तो जब इस चालक के अंदर में हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि पी, तो इस चालक के अंदर पहला पॉइंट पर ज्ञात करेंगे, दूसरा इसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, तीसरा चालक के बाहर ज्ञात करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे देखो ये चालक हुआ, सबसे पहले अब कहीं पर भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चालक के बाहर पहले निकाल देता हूं, ये चालक है, ये बीच वाला गोला, इस चालक के बाहर पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद इस चालक के सरफेस पर निकालेंगे, पृष्ठ पर, उसके बाद इसके अंदर। आया समझ में? 3 प्रकार से निकलेगा। और ये खैर क्वेश्चन नहीं देगा, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, फिलहाल समझो आप। सबसे पहले क्या जाने, जब किसी चालक को क्या किया जाता है, आवेशित, तो उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा या फैल जाता है। आया? लेकिन अंदर में कोई भी आवेश नहीं जा पाएगा, याद रखना, अंदर पूरा खाली रहेगा, अंदर में आवेश ही नहीं जा पाएगा। ठीक, माना चालक के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और इस चालक की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। समझ में आ गया? थ्योरी क्लियर? अब 3 पॉइंट से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला, जब बिंदु, कौन से बिंदु पर निकालते हो, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की, तो जब बिंदु गोले के कहां हो, बाहर, पहले गोले के बाहर है, चलो ये है ना गोले के बाहर में,
समझ में आया? अब मुझे बताओ, जब बिंदु गोले के बाहर है तो यहां पर स्मॉल आर का मान ज्यादा है कि कैपिटल आर बड़ा होगा? स्मॉल आर बड़ा है कि कैपिटल आर? स्मॉल आर बड़ा होगा, क्योंकि कैपिटल आर यहीं तक सीमित और बिंदु पी यहां, तो कौन बड़ा है? कैपिटल आर। तो आर ग्रेटर देन आर, इसको क्यों बताए? क्योंकि पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ इतना देगा, अविशिष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। पहला आर ग्रेटर देन आर, दूसरा आर लेस देन आर, तीसरा आर इक्वल आर। आया? ये समझ में नहीं आया? व्हाट इज दिस? आर ग्रेटर देन आर मतलब स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से बड़ा, मतलब साफ पता चल रहा है ये क्या होगा? बिंदु पी गोले के बाहर। आया? ठीक, समझ में तो आ गया कम से कम, तो वो समझा दिया, मतलब सबको समझ में आ गया। अब देखो इसके लिए थ्योरी क्या बनेगा। ये बिंदु ओ है, ओ से हमने स्मॉल आर त्रिज्या का गोला खींचा, समझ में? ये गोला अभी नहीं बना है। देखो शुरुआत में हमारे पास क्या था? एक गोला था, हमने क्या किया? इसको आवेशित किया, तो इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश क्या हुआ? समान रूप से फैल गया। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या है? बिंदु पी। यहीं पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। ये चित्र है। अब इसके लिए क्या बनेगा? जब बिंदु गोले के बाहर है तो ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का, ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का क्या खींचते हैं? एक गोला। आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो किसको स्पर्श करता है? बिंदु पी को। अब ये पृष्ठ किस पृष्ठ की तरह कार्य करेगा? गौसीय पृष्ठ, क्योंकि ये पूरी तरह से अब क्या हो गया? बंद हो गया, और बंद पृष्ठ गौसीय पृष्ठ की तरह ही काम करेगा। ये कई व्यंजक में पढ़ चुके हैं। अब समझ में आया थ्योरी? लिख लोगे? क्या लिखेंगे? बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो बिंदु पी को स्पर्श करते हुए जाता है या स्पर्श करता है। यह पृष्ठ गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा या कार्य करता है। समझ में आया तक? क्लियर? लिख लोगे ना? अब देखो क्या निकालेंगे? अरे यार इसमें करंट आ गया है। सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स डीए क्षेत्र से गुजरने वाला क्या निकलेगा? फाई कर दूं सीधा, समझ जाओगे? डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी क्षेत्रफल से गुजरेगा मतलब डी फाई होगा क्या? यहां नहीं कर सकते इसको ना, विद्युत फ्लक्स लिखना वहां, तो डी फाई, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्र से गुजर रहा है मतलब सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स आएगा, होगा? बताओ फॉर्मूला, ई वेक्टर इंटू होगा। अब क्या लगेगा? अरे गुड, पूरा रख लियो। ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा 0, तो क्या निकल जाएगा? ई डी ए कॉस, तो ई इंटू डी, यहां तक आ गया। ये किसका माना है? डी फाई। अभी किसके लिए निकला है? डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला। अब संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लिख लेना उसको। तो संपूर्ण के लिए क्या लगाते हो? समाकलन होगा फाई बराबर ई इंटू डी। समझ में आया? अब बताओ मुझे डी फाई का समाकलन क्या बनना चाहिए? फाई। कांस्टेंट कौन इसमें? डी ए कांस्टेंट है, ई बाहर आएगा और अंदर में क्या बचेगा? डी। डी ए का समाकलन ए, और ए का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या लगेगा यहाँ? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे वाह गुड, याद हो गया। अरे होशियार हो गए हो 12वीं वाले। 12वीं नहीं, चलो फाई ई। देखो डी फाई का समाकलन फाई हो गया, यहां से कौन बाहर आया? ई, बचा क्या अंदर में? डी। अब ये हो गया डी ए, डी ए का मतलब ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का
नहीं जानो का थे तू मन जानो, समझ में आ गया ना। तो फाइव ई क्या बना, ई 4πr स्क्वायर, क्या हुआ ये, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर। और गॉस का प्रमेय पढ़े हो? हाँ नहीं पढ़े तो पढ़ के आओ। गॉस के प्रमेय से फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करें। देखो दोनों बराबर है, राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो ई इंटू 4πr स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन आएगा। अपने को किसका मान चाहिए, ई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, समझ में आया क्यों लिखे? देखो 1/4π इधर गया, एप्सिलॉन नॉट इसको एक जगह कर दी, इधर क्यों आर स्क्वायर इसके डिवाइड में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो गोले के बाहर देखो वैद्युत क्षेत्र निकल गया, क्लियर हुआ? मिटा दे चित्र, चित्र अच्छा चित्र का वर्णन कर लोगे, अभी नोट करोगे आप? चलो मैं इसका सेकंड बताता हूँ, आ जाएगा इतना मेरे ख्याल से। अभी हमने कहां पर निकाला, जब बिंदु क्या है गोले के बाहर है। दूसरा, जब बिंदु कहां रहे, गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर कर ले, पृष्ठ पर ना, बाहर से अंदर की तरफ। समझाऊंगा एक बार और कि लिख लोगे, लिख लोगे तो पूछोगे तब बताऊंगा मैं। देखो ये समझ में आया, जब बिंदु क्या है गोले के पृष्ठ, ये गोला है हमारा, पहला वाला गोला तो यही था। गोले के पृष्ठ पर कौन रख रहे हो, बिंदु पी को, बिंदु पी को। तो जो दूरी है कहां से, ओ से पी तक, अभी भी क्या रहनी चाहिए, स्मॉल आर, क्योंकि अब दूरी कहां से ज्ञात करेंगे, ओ से पी तक। तो अब यहां तक की दूरी बन गई ना आर, और इसकी दूरी पहले से क्या दे रखा है, कैपिटल आर। तो अब स्मॉल आर किसके बराबर बन चुका है, समझ में आया क्यों आया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्योंकि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ओ से पी तक की दूरी मानते क्या है, स्मॉल आर। कहां मान रहे हो, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ की दूरी हो गई स्मॉल आर, और दे रखे हैं कैपिटल आर, मतलब दोनों क्या है बराबर। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, देखो स्मॉल आर था, इस बार क्या आ जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि दूरी क्या बन चुकी है, कैपिटल आर बन चुका है, बस निकल गया। समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या आएगा, जब बिंदु गोले के अंदर है, बिंदु गोले के अंदर, मान लेते हैं इस जगह पर है बिंदु पी, यहां से हट गया, अब बिंदु पी यहां आ गया। तो अब बताओ स्मॉल आर बड़ा हुआ कि छोटा, अब स्मॉल आर क्या हो चुका है, छोटा हुआ। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, दिमाग नहीं होगा, ई बराबर 0। अब भी शुरुआत में बताया था गोले के पृष्ठ पर तो विद्युत आवेश समान रहेगा, लेकिन गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो आवेश नहीं रहेगा मतलब यहाँ पर 0, और भाग करोगे तो 0 नहीं आएगा। समझ में आया, निकल गया, क्लियर, ठीक। एक बार अब ध्यान से सुनो, थ्योरी पूरा मैं बता रहा हूँ, वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले थ्योरी में क्या लिखेंगे, इसका लिखना नहीं, जब देखो तब लिखना लिखना लिखना, क्या करोगे, सुनो। जब किसी चालक को क्या करते हैं, आवेशित, तो उस चालक के पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है, लेकिन चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। यहां तक समझ में आया? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, माना केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चालक की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ये थ्योरी खत्म। अब पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जब बिंदु क्या है गोले के बाहर, तो अब हाँ माना, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ओ से आर त्रिज्या का क्या खींचते हैं, एक गोला, ओ से आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, जो
बिंदु P को स्पर्श करता है। यह पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। क्लियर? तो इसके बाद ये डेरिवेशन बनाना, ये तो कल भी समझाया था, सेम है। यहां पर बस बदला, पिछली बार हमने क्यू का मान रख दिया था, इस बार रखे नहीं है, खत्म हो गया। समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको।